हेलो दोस्तों। तो आपका फ्री एम स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित के अध्याय 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.4 की प्रश्न 2 का चौथा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार से है। जेड प्लस में ए संक्रिया बी दी गई है, वो किस प्रकार से होगी कि 2 की पावर में ए इंटू बी रहेगा द्वारा एक परिभाषित क्या है, एक संक्रिया है। और हमें इसको क्या करना है, सिद्ध कि चेक करना है कि क्या ये क्रमणी में है तथा साहचर्य है। तो हम देख चुके हैं कि क्रमणी में क्या होता है कि जब ये संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ये होता है तब जाके वो क्या होता है क्रमणी में, तथा साहचर्य में ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर होना चाहिए ए संक्रिया बी संक्रिया सी के। ठीक है, वो हम देखते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिया है, ठीक है, हल करते हैं इसको। हल में लिखते हैं दिया है ए संक्रिया बी बराबर 2ab और जो किस में दिया गया है जेड प्लस में। ठीक है, जेड प्लस में। तो जेड प्लस में हम जानते हैं कि सही प्रकार की धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि माना हमें क्या करना है, क्रमणी में चेक करना है। तो माना कि हमारा जो 2 है वो बिलोंग करता है ए से, मतलब कि 2 है वो बिलोंग करता है किससे, जेड प्लस से। और इसी तरह से तथा ए की वैल्यू हो गई, हम मानते हैं कि बी बराबर जो हम मानते हैं 3, ये भी बिलोंग करता है कहाँ से, जेड प्लस से। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, संक्रिया में इनको रखेंगे तो 2 संक्रिया हो जाएगा कितना, 3। ए बी की मान रख दिए। अब क्या है, ये 2 के ऊपर कितनी है, ए और बी की पावर है, तो इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 के ऊपर हो जाएगी 3 दूनी 6 की पावर हो जाएगी। इसके साथ ही हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं कि 2 के ऊपर 6 की पावर का मान कितना होता है। जैसे हम देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो इसका आंसर आ जाएगा 64। और इसके बाद में हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या, इसके लिए हम साहचर्य देखते हैं। तो साहचर्य लिखते हैं हेडिंग में। साहचर्य में हम जानते हैं कि हमारे लिए 3 मानों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि माना हमारे ए बराबर मान लेते हैं 1, बिलोंग करता है जेड प्लस से, तथा जो हमारे बी की वैल्यू होगी उसमें हम क्या करते हैं असाइन 2, वो भी बिलोंग करता है जेड प्लस से। उसी प्रकार से हम सी की वैल्यू लेते हैं तथा सी बराबर में आ जाएगा हमारा क्या 3, जेड प्लस से, बिलोंग करता है जेड प्लस से। और हम क्या करते हैं, अब इसकी संक्रिया में मान रखते हैं। तो ये संक्रिया बी बराबर ये संक्रिया बी हो जाएगा एक कोष्टक में। इसके बाद में लिखते हैं संक्रिया सी, और ये बराबर आनी चाहिए किसके, मतलब ये संक्रिया बी संक्रिया सी, लेकिन अब की बार में कोष्टक में ये दोनों रहेंगे, मतलब इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें इनका मान रखते हैं, इसको कैसे लिखना है। तो इसका मान कैसे आ जाएगा, ये संक्रिया बी का मतलब हो जाएगा हमारा 2 के ऊपर ए बी की पावर संक्रिया हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे उनकी वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 1 और 2 की हो गई 2, बी की हो गई 2। तो इस तरह से संक्रिया सी होगी जो लिखा था, और इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 2 के ऊपर 2 की पावर हो जाएगी, और संक्रिया सी है तो सी जहाँ की तरह रहेगा। और सी की वैल्यू हमें पता है कि क्या है 3, तो हम यहाँ पे 3 रख देंगे। तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, 4 संक्रिया क्या हो जाएगा 3। और हम जानते हैं कि दोनों की संक्रिया का रिजल्ट कैसा होता है, जैसे कि हमारा ए हो गया, अब ए हो गया बी, तो हम क्या करेंगे, दोनों की ये 2 के ऊपर क्या हो जाएगी ए इंटू बी की पावर। तो ए हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 3, इन दोनों की पावर आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 4 3 12 की पावर 2 के ऊपर। तो 12 की पावर का हम रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा 2048। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं। और इसके बाद में हमको क्या प्रूफ करना है, बराबर लाना है किसके, ए संक्रिया बी और संक्रिया सी। अब ये दोनों कोष्टक में रहेंगे, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बी संक्रिया सी को। तो ये संक्रिया का मान रख दिया हमने ए, और उसके बाद मैंने कहा बी संक्रिया सी। ठीक है, तो बी की वैल्यू थी हमारी 2, संक्रिया हो गई सी की वैल्यू हो गई हमारी 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 1 संक्रिया हम यहाँ की तरह लिखेंगे, और हमें जानते हैं कि जो संक्रिया है वो क्या होती है 2 के ऊपर ए इंटू बी की पावर। तो ए इंटू बी मतलब हो जाएगा हमारा कितना 6,
तो उसके लिए हम नीचे सॉल्व करते हैं। ए संक्रिया बी, ये हमारा पूरा बी हो गया, ठीक है। तो इतना हो जाएगा 2 के ऊपर 6 की पावर, और 6 की पावर का मान क्या होता है वो हम देखते हैं। तो 2 के ऊपर 6 की पावर हो जाएगा, तो 2 के ऊपर 6 की पावर का मान होता है 64। तो 1 संक्रिया कितना हो जाएगा 64, और 64 अभी हो गया, ये हो गया बी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 2 के ऊपर हम ए इंटू बी लिखते हैं। तो 1 का गुणा 64 से करने पर 64 ही आता है, और 64 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो आप निकाल के देख सकते हैं कि जो ये 12 की वैल्यू है, 64 की वैल्यू है, ये क्या होगी, एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि यह संक्रिया हमारी जो है सहचर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, द्विआधार ये है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले कि हमारी अतः यह संक्रिया, ये दोनों बराबर आए, देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले एक निकाला था ये संक्रिया बी, अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, बी संक्रिया ए। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, बी संक्रिया निकालते हैं। तो तथा करके लिखते हैं, यहाँ पर यह रह गया था, तो LHS निकाल लिए हैं और RHS निकाल लिए हैं। तो ए संक्रिया बी निकाल लिए था, हम निकालते हैं बी संक्रिया ए। इसका मतलब है कि मतलब 2 के ऊपर बी इंटू ए की पावर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, और 2 की वैल्यू क्या थी, मतलब बी की वैल्यू थी हमारी क्या 3, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। 2 के ऊपर 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। ये दोनों ही बराबर हैं, अतः कह सकते हैं कि यह संक्रिया क्या है, अतः यह संक्रिया क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय है, लेकिन क्या है, सहचर नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका रिजल्ट है और इसका रिजल्ट है बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर 12 की पावर है, यहाँ पे 2 के ऊपर 64 की पावर है। इसका रिजल्ट हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। तो दोनों सेम नहीं होगा, तो कह सकते हैं कि यहाँ ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर नहीं है किसकी, ए संक्रिया बी संक्रिया सी के, ठीक है। इस तरह से ये दोनों बराबर नहीं है, अतः क्या है, संक्रिया क्या है, सहचर नहीं है, सहचर नहीं है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।